आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं HDPE सब सॉइल पाइप। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि HDPE परपोरेटेड पाइप। परपोरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें आपको पोरोसिटी हो, होल हो, उसको परपोरेटेड बोलते हैं। इसमें जो साइजेज आते हैं आज के डेट में जो रनिंग साइज है, तीन ही साइज है, 110, 160 और 200। 50 और 75 बहुत कम चलते हैं। और इसका जो वर्किंग प्रेशर होता है 4 kg पर cm स्क्वायर होता है। और इसका जो लेंथ होता है 5.5 मीटर स्टैंडर्ड होता है। और ओपन पोरोसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है आप देखेंगे कि ये जो आपका जो यहाँ से ये 60 to 70% जो पोरोसिटेड रहता है, मतलब होल रहता है, पोरोसिटी रहता है। और नीचे का जो आप पोर्शन देखेंगे कि ये सॉलिड रहता है। नीचे ये 30% जो है, 30 to 40% आपका सॉलिड रहेगा, उसको होल नहीं रहेगा। और ये इसका आपका आगे देखेंगे कि इसका रिंग स्टिफनेस जो है, जैसे ये रिंग जो दिया हुआ है, इसका जो स्टिफनेस है, इसको जो है 0.8 से 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो स्ट्रेंथ जो है, इसको आप कितना भी लोड देंगे टूटने वाला नहीं है। और इसमें जो जियो टेक्सटाइल जो लगा रहता है, जिसको इसको कवर करने के लिए, इसको जियो टेक्सटाइल रहते हैं। तो जियो टेक्सटाइल भी इसका ऊपर कवर एरिया में लग जाएगा। इसका जो फंक्शन मेन होता है कि इसको फिल्टर करना, जिससे इसके अंदर सॉइल नहीं जाएगा, मिट्टी नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो आप ये देखा कि इसको क्या बोलते हैं, HDPE सब सॉइल पाइप। कभी भी आपको इस तरह का नीड्स है तो आपको है संध्या फ्लेक्स को आप जो है संध्या एंटरप्राइज का कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका क्या है, अब सवाल है कि आप इसको जानना चाहिए वेयर इज इट यूज, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो मतलब कि HDPE सब सॉइल पाइप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इसका इस्तेमाल जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज रिटेनिंग के लिए किया जाता है। जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज बनता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे में इसका बेसमेंट और पार्किंग एरिया में, जैसे बेसमेंट है तो जब बारिश होगी तो बेसमेंट में पानी चला जाएगा। तो बेसमेंट में जब पानी चला जाएगा तो ये जो है ना आपका इसके साथ लगा रहेगा जियो टेक्सटाइल के साथ। ये जियो टेक्सटाइल क्या करेगा, ये आपका जैसे बेसमेंट आपने यहाँ लगा दिया, ऊपर कंक्रीटिंग कर दिया, फिर भी आपका पानी जा रहा है, ये क्या करेगा, ये फिल्टर होकर के पानी जो है ना इसमें चला जाएगा और ये आउट एरिया बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये जो सॉलिड है 30% उससे फिर बाहर निकल जाएगा पानी, तो आपका बिल्डिंग का लाइफ बढ़ जाएगा। दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं कि इसका जो रोड में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, रोड में, फर्म में और सॉइल ड्रेनेज में काम किया जाएगा। मान लीजिए कोई रोड बन रहा है और उसमें बार पानी लग रहा है, तो उसको डाल करके और इसको दोनों तरफ रोड की तरफ गिरा दिया जाएगा। इसका रेलवे बेड, जिसका आपका मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, मान लीजिए रेलवे आपका बना है, तो रेलवे में आपने देखा होगा कि ये पहले इसको क्या करते हैं, इसको इसको ऐसा डाल देते हैं, जिसके बाद आपका रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो इसको क्या हॉरिजॉन्टल डाल देंगे जगह, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, उस पर सॉइल डालेंगे, सॉइल डालेंगे, सॉइल डालने के बाद फिर आप कंक्रीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद बड़े पत्थर डालेंगे और फिर उसके बाद आप ऐसा रोड ट्रैक डालेंगे। तो जब बारिश होगी तो बारिश क्या होगी, पानी अंदर जाएगा, तो पानी अंदर जाएगा तो ये ऐसा जो आपको ट्रक वो दब जाएगा, बच में वो दब जाएगा। अगर सॉइल यहाँ से इसके रेलवे लाइन के जिसे बारिश में एक्सीडेंट होते हुए, तो जब ये दब जाएगा तो उसकी जो रेल है, उसको पटरी जिसको बोला जाता है, वो रेल का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब गाड़ी का जो ट्रक जैसे दब जाएगा तो एक्सीडेंट होने का चांस। तो उसको सॉइल को बारिश कितना भी हो, घनघोर बारिश हो, बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए,
दोनों साइड चला जाएगा। ट्रैक मान लीजिए ये ट्रैक है, अब मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया तो वो पानी की दोनों साइड में चला जाएगा, तो आपका रेलवे लाइन का ट्रैक को दबने से बचा देगा, ठीक है ना। दूसरे शब्द में हम क्या बोलेंगे, इसका नेक्स्ट क्या एडवांटेज, अब इसका नेक्स्ट क्या कि अंडर पास है, ट्यूनल्स एंड ड्रेन, जैसे अंडरग्राउंड, जिससे आपका ट्यूनल्स रहता, आप कहीं जाते हो तो आपका लगता है ट्रेन अंदर जा रही है पहाड़ी एरिया में, तो इसको ऐसा बना हुआ था, ट्यूनल बना रहता है ऐसा ट्यूनल, तो ठीक है। अब क्या होगा, अब ट्यूनल क्या होगा, ट्यूनल यहाँ पर लगा देगा, यहाँ पर लगा, पानी इधर आएगा मगर फिल्टर होकर के सॉइल को काटेगा नहीं, बाहर गिरा देगा, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल आइसोलेशन बेल्ट या हाईवे ड्रेन एंड वेजिटेशन प्रोटेक्शन के लिए, एयरपोर्ट हाईवे स्पीड रेलवे के लिए इसकी, जैसे एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो और दोनों पानी रोड पर लग जाएगा, आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, हाईवे है, तो हाईवे में कभी सॉइल को काटने से इसको दोनों तरफ लगा दिया गया था कि अगर बाई चांस इतना पानी होगा कि कहीं दब जाना है रोड, जो भी रोड क्यों दबता है, जो वहाँ का नीचे का जमीन का सॉइल धीरे धीरे हट जाएगा, वहाँ कैविटी आ जाएगी, तभी दबता है ना, बात समझ में। अब यहाँ पर हम कुछ मार रहे तो यहाँ अंदर कैविटी नहीं रहेगी तो जल्दी दबेगा नहीं, बात समझ में, आगे समझ में। तो आप देखो लकड़ी में आप मारते हो कीला तो जल्दी जाता है, पत्थर में मारते हो नहीं जाता है, क्योंकि लकड़ी में पोरोसिटी है, जिस तरह से इसमें पोरोसिटी है। अब इस तरह से आपको ये रहने से आपका सॉइल जो खिसकेगा नहीं, सॉइल नहीं खिसकेगा तो स्ट्रेंथ बराबर रहेगा, ठीक है। दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, तो एस डैम एंड वाटर डैम ड्रेनेज, जैसे डैम्स वगैरह बनता है तो डैम्स को तो हमेशा पानी में रहना है, उसके दोनों जो दीवार है रिटेन वाल, और सॉइल धीरे धीरे काटेगा अंदर जाएगा तो डैम का मतलब लाइफ कम होने का चांस रहेगा, तो ये लगाने से वहाँ का सॉइल में मजबूती रहेगी। अब ये क्या करेगा, ये फिल्टर का काम करेगा, पानी इसके अंदर का जाके बाहर निकाल देगा, मगर मिट्टी को नहीं जाने देगा, कंक्रीट को खिसकने नहीं देगा, है सर। बिल्डिंग बड़े बड़े बनता है, सॉइल को अंदर नहीं जाने देगा, मिट्टी को खिसकने नहीं देगा, है ना। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो है आपका जो है गोल्फ कोर्सेज के लिए और लैंड फील्ड्स के लिए और लैंड स्केपिंग के लिए और स्पोर्ट वेंचर और ड्रेनेज के लिए, गार्डन एंड फ्लोर बेड ड्रेनेज के लिए, जैसे बड़े बड़े गार्डन बनता है तो गार्डन में आपने देखा होगा कहीं पर ऐसा ड्रेन मिलेगा, तो गार्डन अब बना दिया, हाइट में बना दिया, बारिश होकर माटी उसका पूरे जो है बारिश में माटी के साथ लेके चला गया या दब गया, तो सारे इसका एडवांटेज है इसका और यूजेज है। और एडवांटेज क्या है कि ये जो गुड वाटर परमिसिबिलिटी के लिए यूज होता है, और टच मटेरियल मतलब आप इसको टच भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और गुड कोलिजन रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबल लॉन्ग सर्विस लाइफ है। इसमें क्या है, जंग भी नहीं लगता है, और वाटर में भी कितने साल पड़े रह जाएगा, जैसे HDP LDP क्या है, आप PVC क्या है, पानी में न सड़ेगा न गलेगा, कितने साल भी रहे, कोरिजन नहीं। और कौन सा मटेरियल सड़ता है गलता है जिसको कोरिजन लगता है, जैसे लोहा है तो आयरन में कोरिजन लग जाता है, मतलब रस्ट लगता है, कोरिजन को रस्ट बोलते हैं, और जब कोरिजन लगेगा तो ऑटोमेटिक उसका लाइफ कम हो जाता है, इसमें कोई रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, पानी में रख दो फिर धो दो वैसा ही रहेगा, कोई इसका हरासमेंट नहीं होने वाला है। दूसरा कि हाई प्रेशर रेजिस्टेंस है, और इसको प्रेशर भी आपका 4 kg है और प्रेशर रेजिस्टेंस है। दूसरा का एक लाइट वेट एंड द इजियर ऑफ द हैंडलिंग, और इसको बहुत लाइट, यही मटेरियल आप एक लोहे का रहेगा तो आप इजी ऐसे उठा नहीं सकते, ऐसा ऊपर नीचे फेंक नहीं सकते, ठीक है। अब करीब 300 mm है तो क्या आप ये 2 उंगलियों को उठा सकते नहीं, क्योंकि लाइट वेट है, इसका डेंसिटी जो होता है 1 ही होता है, क्या ये पानी में भी डालोगे तो फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट वेट है, इसे एडवांटेज है। तो कभी भी आपको सपोज फ्यूचर में अगर आपको मान लीजिए HDP सब सॉइल पाइप की रिक्वायरमेंट है और HDPP परस्पोरेटेड पाइप की रिक्वायरमेंट, परस्पोरेटेड का मतलब हो कि जिसमें
छिद्र छिद्र हो, होल होल हो, उसको हम लोग पोरेटेड बोलते हैं। जैसे इसमें छिद्र छिद्र है, और ये छिद्र कितना रहता है तो 60 to 70% ही रहता है। और इसमें हम लोग मार्किंग कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मार्किंग किया गया। जब आप लगाएंगे तो ये मार्किंग जो है नीचे बॉटम में रहेगा, ताकि जब इधर से पूरा मतलब फिल्टर होकर पानी इसके अंदर जमा होगा तो ये सॉलिड साइड से बाहर निकल चला जाएगा और बेसमेंट को, बिल्डिंग को अच्छा लाइफ देगा। अगर सॉइल वहाँ से खिसक गया और बिल्डिंग के से ढहता है, कैसे गिरता है, मतलब उसके नीचे का जो सॉइल खिसक जाता है, घसक जाता है, तो बिल्डिंग ढह जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना। जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो उसे ये सारी चीज़ें बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन देगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।